आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। समता मामला, निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने मुजरिमीन के अरकान खानदान का फैसला। 14 फरवरी को शादी तय है, कोरोना वायरस से चीन में फंस गई कर्नूल की लड़की। महाराष्ट्र में CAA का निफाज नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उदय ठाकुर ने कहा। एयर इंडिया का एक और खुसूसी तैयारा 323 मुसाफिरों को लेकर चीन से लौटा। शाहीन बाग मुजाहिरा गाह से करीब CAA की तारीफ के मुजाहिरीन ने गोली मारो सालों को के नारे लगाए। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5 T20 में 7 रन से हराते हुए सीरीज में 5 के मुकाबले में 0 से क्लीन स्वीप हासिल की। अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद की खुसूसी अदालत ने समता केस में मुजरिमीन को सजाए मौत दी है। मखदूम, शेख बाबू और शहाबुद्दीन इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। इन मुजरिमीन के अफराद खानदान ने अदालत में 26,000 का जुर्माना भर दिया। समझा जा रहा है कि पीर को इनकी जानिब से हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। खुसूसी अदालत ने इन तीनों को सजाए मौत दी है। उन तीनों ने 24 नवंबर 2019 को एक खातून की लिंगमपुर के नवा में इला पतार में असमत रेजी करने के बाद उसका कत्ल कर दिया था। ये इलाका कुमारम भीम ज़िले का है। तीनों मुजरिमीन गांव में फुग्गे यानी बैलून बेचा करते थे। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से ताल्लुक़ रखने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति जैन के वुहान में फंस गई हैं। वो 3 महीनों से TCL में मुलाजिमत की तरबियत पर गईं और कोरोना वायरस की वजह से वुहान में फंस गईं। चीनी अहदेदारों ने बुखार की वजह से उसे वापस करने से इनकार कर दिया, जिस पर वो काफ़ी परेशान है और मुल्क वापस लाने की दरख्वास्त कर रही है। वुहान में 58 अफराद जो TCL की तरबियत के लिए गए थे, उनमें से सिर्फ 2 मुलाजमीन वहाँ रह गए हैं, जिनमें ये लड़की भी शामिल है, जिसकी 12 दिन बाद शादी होने वाली है। श्रुति ने अपनी वालिदा को भेजे गए एक वीडियो क्लिप में तशवीश का इजहार किया है कि उसमें कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं है। इसके बावजूद चीनी अहदेदारों ने उन्हें जहाज़ में सवार होने की इजाज़त नहीं दी है। वीडियो देखने के बाद श्रुति की वालिदा परमिला देवी ने तशवीश का इजहार किया। उनकी बेटी को वतन वापस ले आ जाना चाहिए। श्रुति की हाल ही में मंगनी हुई थी। घर वालों ने इस महीने की 14 तारीख को उसकी शादी का इंतज़ाम भी किया हुआ है। इसके घर वालों ने मुकामी रुकन असम्बली से मुलाकात की और उनकी लड़की को वापस लाने की दरख्वास्त भी की। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो महाराष्ट्र में कौमी शहरी रजिस्टर यानी NRC लागू नहीं करेंगे। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में अपने इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि शहरी तरमीमी कानून छीनने के लिए नहीं है, ये शहरियत देने के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर NRC लागू किया गया तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए शहरियत साबित करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उद्धव ठाकरे का बयान ऐसे वक्त में आया जब CAA और NRC को लेकर शाहीन बाग में गुज़िश्ता लंबे वक्त से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहरा रास्ता बंद करके बैठे हैं, जिससे अवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इससे पहले लोकसभा में शिवसेना ने शहरियती तरमीमी कानून बिल पर मोदी हुकूमत की हिमायत की थी। हालांकि जब शहरियती तरमीमी बिल लोकसभा से मंजूर होकर राज्यसभा पहुंचा तो शिवसेना ने ऐवान से वॉकआउट किया। इसके बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से शहरियत तरमीमी बिल पास हो गया था और सदर की मंजूरी से कानून बन गया था। शहरियत तरमीमी कानून सरकारी गज़ट में भी शाये किया जा चुका है। चीन के वुहान शहर से 323 हिंदुस्तानी मुसाफिरों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा खुसूसी तैयारा आज सुबह नई दिल्ली हवाई अड्डे पहुंच गया है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से जानलेवा कोरोना वायरस को अलामती सेहत के लिए इमरजेंसी करार देने के बाद वुहान से आज हिंदुस्तानी शहरियों को एयर इंडिया के दूसरे खुसूसी तैयारे से दिल्ली लाया गया। चीन में इस जानलेवा वायरस से अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि हिंदुस्तान के केरला में इस वायरस में मुब्तला 2 मरीजों का मुआयना करने पर उनमें नमूने पॉजिटिव पाए गए। एयर इंडिया के दूसरे खुसूसी तैयारे ने वुहान से आज सुबह 3:10 पर परवाज़ भरी और सुबह 9:45 पर नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। इसी तैयारे में मालदीव के 7 शहरियों को भी लाया गया, जिन्हें वुहान से निकाला गया था। मालदीव के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला शाही ने ट्वीट करके हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म
नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा एस जयशंकर के तय शुक्रिया का इजहार किया और सफ़ीर विक्रम मिश्र की जानिब से संजय सुधीर और उनकी टीम को खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। शाहीन बाग में कुछ लोगों ने बंद सड़क को खुलवाने के लिए मुजाहरा किया। सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन एहतजाजी मुकाम के करीब पहुंचे और शाहीन बाग मुजाहरे के खिलाफ और CAA के हक में नारेबाजी की। DCP चिन्मया विश्वास में पुलिस अमला मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ जारी धरने के मुकाम पर शरपसंदों के दाखिले को रोकने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बीजल ने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को हिदायत दी है कि वो शाहीन बाग के एहतजाज के मुकाम तक रसाई हासिल करने से पहले बैरूनी अफराद और मशकूक किरदार के लोगों को दाखिला से रोकने के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इकदाम करें। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस चीफ को वाज़ेह हिदायतें भी दी कि वो एहतजाज के मुकाम पर अमन व अमान को मुस्तकिल तौर पर काबू में रखने को यकीनी बनाने के लिए दीगर इकदाम भी करे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को आज पांचवें और आखिरी T20 मुकाबले में 7 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज 5 के मुकाबले में 0 से जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया है। बुमराह ने अपने मुकर्ररा 4 ओवर्स में महज 12 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हिंदुस्तान की T20 क्रिकेट तारीख में यह पहली 5 मैचों की सीरीज थी और इसने पहले ही 5 मैचों की सीरीज 5-0 से जीत ली। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता बरस ICC आलमी कप के सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों मिली शिकस्त का बदला भी ले लिया। हिंदुस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा की जारहाना अंदाज़े बल्लेबाजी की बदौलत 20 ओवर में 163 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की इनिंग 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की जानिब से रॉस टेलर ने अपने समय बैनुल-अक़वामी T20 मुकाबले में शानदार कारकर्दगी करते हुए 47 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 53 रन बनाए और विकेट कीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट ने 30 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्के लगाकर शानदार 50 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। हिंदुस्तान की जानिब से बुमराह ने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट और नवदीप सैनी ने 4 ओवर में 23 रन और शरद कपूर ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2-2 विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर को 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट मिला। गुज़िश्ता साल दिसंबर में तेलंगाना के शादनगर के करीब पेश आए वेटनरी डॉक्टर दिशा की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल के सनसनीखेज वाक़े पर मशहूर डायरेक्टर व प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा ने हफ्ते को ऐलान किया कि वो दिशा वाक़े पर मबनी फिल्म बनाए जा रहे हैं। इस वाक़े के मुकम्मल तफसीलात के लिए हिदायतकार राम गोपाल वर्मा ने आज मुलजिम की अहलिया रेणुका से मुलाकात करने के बाद ट्विटर पर इस मुलाकात की तफसील पोस्ट की, जिसमें राम गोपाल वर्मा ने कहा कि अभी रेणुका से मुलाकात हुई। रेपिस्ट चिन्ना केशवली की बीवी है और उसने सिर्फ 16 साल में शादी की है और वह 17 साल की उम्र में अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। सिर्फ दिशा ही नहीं, कमीने ने अपनी बीवी को भी अपना शिकार बनाया। वो एक बच्ची है जो एक बच्चे को जन्म दे रही है और दोनों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तेलंगाना तहरीक के जहदकार और निज़ामाबाद के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट नारायण रेड्डी का इंतकाल हो गया। वो पिछले 10 दिनों से अलील थे और मेडिकेयर अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उन्होंने 1967 से 1971 तक
निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करते हुए लोकसभा में कामयाबी हासिल की। उन्होंने रियासत में नेशकर के किसानों की एसोसिएशन के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। नारायण रेड्डी को बतौर माहिर तालीम, मुसन्निफ और वकील के तौर पर जाना जाता है। 1971 में नारायण रेड्डी ने पार्लियामेंट में 45 मिनट तक तेलंगाना की अलहदगी की ज़रूरत पर तकरीर करने वाले पहले लीडर हैं। वो निज़ामाबाद ज़िले में विमेन डिग्री कॉलेज के बानी हैं। वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, साबिक स्पीकर सुरेश रेड्डी, एमएलए गणेश गुप्ता और दूसरे नारायण रेड्डी की मौत पर इजहार ताज़ीद किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नारायण रेड्डी की मौत पर सदमे का इजहार किया। उन्होंने मुतवफ़ी के अहल खाना से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। दिशा पुलिस स्टेशन, जिसका क़याम दिशा एक्ट के तहत दर्ज किए जाने वाले मामले से बतौर खास निमटने के लिए एपी के काकीनाडा में अमल में लाया गया है, को जुमा 7 फरवरी को खोल दिए जाने का इम्कान है। डीएसपी वेणुगोपाल नायडू इस पुलिस स्टेशन के हाउस ऑफिसर होंगे। पुलिस के मुताबिक 3 खातून सब इंस्पेक्टर को दिशा पुलिस स्टेशन में तैनात किया जाएगा ताकि स्टेशन हाउस ऑफिसर से मुख्तलिफ मामलात की जाँच के सिलसिले में ताउन किया जाए। 1 टाउन पुलिस स्टेशन की बी सुप्रिया, 2 टाउन पुलिस स्टेशन से एन चन्नारी और इंदिरापालెం पुलिस स्टेशन से वी मोनिका का तबादला इस पुलिस स्टेशन को किया गया है। दिशा पुलिस स्टेशन की मुस्तकिल इमारत काकीनाडा के 3 टाउन पुलिस स्टेशन के करीब वाक़ 3 एकड़ अराजी पर काउंसलिंग सेंटर के क़याम के बाद किया जाएगा। बिहार में चंपारण जिले में अगवा कुरिंदा मां को बचाने की ख्वाहिश करते हुए बेटी ने तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव को ट्वीट किया। ये लड़की गरिमा, जिसका ताल्लुक बिहार से है, हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती है। लड़की के इस ट्वीट पर रद्दमल जाहिर करते हुए वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फौरी तौर पर तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी को ट्वीट किया और इस खुसूस में बिहार के डीजीपी से रब्ता करने की उनसे ख्वाहिश की। मिस्टर राव ने कहा कि इस सिलसिले में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के दफ्तर से भी रब्ता कायम किया जाएगा। महेंद्र रेड्डी डीजीपी ने कहा कि इस सिलसिले में मुताल्लिका एसपी से भी राबता किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया हिंदू महासभा के रियासी सदर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि आज सुबह लखनऊ के हजरतगंज इलाके में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उत्तर प्रदेश यूनिट के सदर रंजीत बच्चन को मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। जिला गोरखपुर के रहने वाले रंजीत बच्चन एक और शख्स के साथ मॉर्निंग वॉक पर थे कि नामालूम अफराद ने हजरतगंज में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के करीब फायरिंग कर दी और फरार हो गए। हमलावरों ने रंजीत बच्चन के गले से तिलाई चेन भी छीनने की कोशिश की। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। फायरिंग में गोली लगने से रंजीत बच्चन मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरे शख्स शदीद जख्मी हो गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के आईसीयू में उसका इलाज किया जा रहा है। एक 22 साल शख्स को चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने कमसिन बच्चों को जिस्मानी तौर पर हिरासा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल सुलेमान गौस नगर मडलगुड़ा के रहने वाला शख्स है और एक ज़ेर तामीर इमारत में बहैसियत मजदूर काम करता है। बताया जा रहा है कि सलमान कमसिन लड़कियों को काबिल एतराज़ वीडियोज़ दिखाया करता था और ज़ेर तामीर इमारत में ले जाकर उनसे छेड़छाड़ भी करता था। उसने 5 कमसिन लड़कियों के साथ ये हरकत की, जिनके वालिदैन ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस से उसकी शिकायत की। उनकी शिकायत पर पुलिस ने एक केस रजिस्टर करके सलमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुतासरा लड़कियों का बयान कलमबंद करके सलमान के सेल फोन को भी जब्त कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर अधूर भास्कर ने बताया कि खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र नगर पुलिस ने आज पीवीएनआर एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तारी से स्पोर्ट्स कारें चलाने पर 2 अफराद को हिरासत में लेकर 2 स्पोर्ट्स कारें जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ड्राइवर्स ने पीवीएनआर एक्सप्रेस पर तेज रफ्तारी के साथ कारें चलाकर हलचल मचा दी थी। ये दोनों कारें शमशाबाद से मेहदीपट्टनम की तरफ जा रही थी। पुलिस ने उन्हें देखकर उनका पीछा किया और उन्हें रोकने में कामयाब हुई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के बाद कारों को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस आना जरिए आना जरूर
ఇంకో పోలీస్ స్టేషన్ కదా పోయేది పిఎస్ కంప్లైంట్ అన్న ఇక్కడ ఏ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకోవచ్చు సైబరాబాద్ అడుగు అడుగు అన్న ఏ పోలీస్ స్టేషన్ అన్న జరిగింది జరిగింది కదా इंटरनेशनल कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने कहा है कि बीजेपी में शामिल हुए बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का फैसला दुरुस्त नहीं है, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त जब शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ इस पार्टी के खिलाफ गैर मामूली मज़ाहमत की जा रही है। सैयदा फलक जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साइना नेहवाल को बीजेपी में शामिल होने से पहले सोचना चाहिए था। शहर हैदराबाद का नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क अनोखे अंदाज में मुल्क का सरकर्दा जू बन गया है, क्योंकि जानवरों को ग़िज़ा के तौर पर दी जाने वाली सब्ज़ी उसी में उगाई जा रही है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के हुक्काम ने गैर इस्तेमाल अराजी का इस्तेमाल करते हुए सब्ज़ी उगानी शुरू की। ये काम 8 एकड़ अराजी पर किया जा रहा है, जिसका मकसद जानवरों को नामियाती और कीड़े मार दवाओं से पाक ग़िज़ा फराहम करना है। इस तरह हुक्काम जू में रहने वाले जानवरों को ग़िज़ा की फराहमी का अनोखा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। हुक्काम ने 8 एकड़ अराजी पर मुख्तलिफ पौधे और घास भी लगाए हैं। जू के क्यूरेटर के अक्षिता ने कहा कि जानवरों को हरी सब्जी फराहम करने के लिए सब्जी और घास उगाना शुरू किया गया है। इसके अलावा जू के गार्डन सेक्शन में मौजूद बड़ी अफरादी क़ुव्वत से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह जू में उगाई गई घास से जानवरों को फराहम की जाने वाली घास के 2/3 हिस्से की तकमील हो रही है। रोज़ाना जानवरों के लिए 100 किलो गन्ने की ज़रूरत होती है। इसकी काश्त भी शुरू की गई और गुज़िश्ता 1 साल से यहाँ उगाए गए गन्ने का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जू के गार्डन में पपाई के तकरीबन 300 दरख्त लगाए गए हैं, जो काफ़ी बड़े हो गए हैं और इसमें पपाई भी लग रही है। जू के फूड पार्क में तकरीबन 1200 तक 1500 किलो घास उगाई जा रही है। ये घास हाथियों, गेंडों, दरियाई घोड़ों और जंगली भैंसे को दी जा रही है। जू में केले के दरख्त भी लगाए गए हैं। इनमें लगने वाले केले बंदरों को दिए जाएंगे। ये केले अंदरून 3 माह दस्तयाब हो जाएंगे। साथ ही 25 किलो हरी सब्जी बशमुल पालक, काली मिर्च, मेथी, धनिया, पालक, कुछ कछुओं, खरगोशों, हरन और शुतुरमुर्ग को दी जा रही हैं। जू में मछलियों का तालाब भी तजुर्बाती बुनियाद पर बनाया गया है। यहाँ की मछलियाँ चिड़ियों को दी जा रही हैं। क़ब्ल अज़ीं जू की जानिब से हर साल जानवरों को दी जाने वाली ग़िज़ा के सिलसिले में टेंडर तलब किए जाते थे। जानवरों की ग़िज़ा के लिए हर दिन 2 लाख रुपए सर्फ करने पड़ते हैं। चारे के गार्डन के ज़रिए हुक्काम 1.5 लाख रुपए की बचत कर रहे हैं। क़बाइलियों की सबसे बड़ी मेडारम यात्रा के सिलसिले में तेलंगाना के वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने हेलीकॉप्टर खिदमात का बेगमपेट एयरपोर्ट पर आगाज़ किया। मुसाफिर बेगमपेट एयरपोर्ट से मेडारम यात्रा को जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इसका किराया 1,80,000 रुपये रखा गया है, जिसमें GST भी शामिल है। इस हेलीकॉप्टर में जुमला 6 अफराद सफ़र कर सकते हैं। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस यात्रा का नज़ारा फ़िज़ा से करने के ख्वाहिशमंद 2,999 रुपये अदा करते हुए ऐसा कर सकते हैं। महकमे सयाहत मेडारम यात्रा के लिए जाने के ख्वाहिशमंदों को यह बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की गुरतेडू पुलिस ने रेणुकू हक्काम के साथ क़बायली हामिला खातून की लाश खबर से निकालकर उसका वहीं पर दोबारा पोस्टमार्टम करवाया। इस खातून की मुश्तबा मौत की शिकायत की वसूली के बाद इसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। इस खातून की शनाख्त जाजीविलासा गांव की रहने वाली 21 साल के सुगना के तौर पर की गई है। इसकी मौत 27 जनवरी को हुई थी और अगले दिन इसके अरकान ख़ानदान ने उसकी तदफीन की। इसके ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से उसको हलाक करने की साजिश के सिलसिले में खातून के रिश्तेदारों की शिकायत की बुनियाद पर VRO ने इस मामले को पुलिस के इल्म में लाया, जिसके बाद पुलिस ने इसकी लाश को खबर से निकलवाया और डॉक्टरों ने वहीं पर उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही मज़ीद कार्रवाई की जाएगी।
तेलंगाना के करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर का सीसी राकेश के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो काम के औकात में ड्यूटी अंजाम देने के बजाय रोमांटिक वीडियो तैयार करते हैं। बताया गया है कि अब तक राकेश ने 8 वीडियोस लाइक्स नामी सोशल मीडिया पर पेश किए हैं, जो टिकटॉक की तर्ज पर वीडियो बनाने का ऐप है। अभी तक आला ओहदेदारों ने राकेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल जुलाई में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाली 3 खातून मुलाजमीन को ऑफिस में टिकटॉक वीडियो बनाने और इस वीडियो के वायरल होने पर मुअत्तल कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर करीमनगर डॉक्टर राम मनोहर राव ने 2 जूनियर असिस्टेंट सामाता और देवयानी के अलावा लैब अटेंडेंट जय लक्ष्मी की मुअत्तली के अहकाम जारी किए थे, जिन्होंने ऑफिस में टिकटॉक वीडियो बनाया था। तकरीबन 1000 ताजिरों को स्टॉल दिए जाने पर वो कारोबार तेज़ी से चल रहा है। कश्मीर के ताजिर परवेज, जो खुश्क मेवे जात, शहद, तेल वगैरह फ़रोख्त करते हैं, ने कहा कि दरअसल मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार में कमी का असर नुमाइश पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि लोगों की ख़रीदारी की गुंजाइश में कमी हुई है और वो चाहते हुए भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ख़रीदारी के लिए खर्च करना नहीं चाहते। नुमाइश का अख्तिताम 15 फरवरी को होगा। प्रभा शंकर ने कहा कि इसकी तोसी का फ़िलहाल कोई मनसूबा नहीं है। नुमाइश के अख्ताम के लिए अब जबकि 2 हफ्ते रह गए हैं, ताजिर इस उम्मीद में हैं कि उनके कारोबार में बेहतरी आएगी। दिल्ली के एक ताजिर का कहना है कि नुमाइश के आखिरी दिनों के दौरान ज़्यादा लोग आते हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ताजिर ने कहा कि आखिरी 2-3 दिनों के दौरान हुजूम में इजाफा होता है, क्योंकि लोग आखिरी दिनों में भारी डिस्काउंट की उम्मीदों में ख़रीदारी के लिए नुमाइश आते हैं। उन्होंने ताहम कहा कि अगरचे के लोग भारी डिस्काउंट की उम्मीदों में आएंगे, लेकिन जारिया साल भारी डिस्काउंट मुमकिन नहीं हो सकेगा। बिहार के वज़ीर आला और जनता दल यूनाइटेड के सदर नीतीश कुमार आज वज़ीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा के साथ कौमी दारुल हुकूमत में रैलियों से खिताब किया। बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर रामविलास पासवान की लोक शक्ति पार्टी के साथ इत्तेहाद करके 2 सीटों पर इंतखाबात लड़ रही है। ये दोनों सीटें संगम विहार और बराड़ी की हैं। दिल्ली में JDU के तर्जुमान सत्यप्रकाश मिश्रा ने कहा कि हमारे कौमी सदर ने आज शाम दिल्ली के संगम विहार में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। मिस्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि रात को भी मिस्टर नीतीश कुमार एक रैली से खिताब करेंगे। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को JDU से निकालने के बाद ये पहली मुश्तरका रैली होगी। पार्टी के 2 बागी लीडरों ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। वाज़ेह है कि दारुल हुकूमत के संगम विहार और बराड़ी में बिहार के लोगों की अच्छी तादाद बसती है। मरकज़ी बजट में हुकूमत ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए अखराजात में इजाफा किया है। SPG वज़ीर आज़म की हिफाजत के लिए तैनात की गई है। पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए 540 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए जाते थे, जिसको अब तकरीबन 600 करोड़ कर दिया गया है। अब इस वक्त सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ही SPG की हिफाजत में हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वड्डेरा को दी जाने वाली SPG सिक्योरिटी को गुज़िश्ता साल हटा लिया गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के गंगापुर पार्लिमानी हल्के से भारतीय जनता पार्टी रुकन असम्बली प्रशांत बंब ने नांदेड़ पार्लिमानी हल्के से अपनी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल को हतक इज्जत का नोटिस भेजकर इल्ज़ाम लगाया है कि रुकन पार्लियामेंट ने हाल ही में रियासत में तामीरात आम्मा के महकमे में अफसरों को भेजे गए खत में उन्हें ब्लैकमेलर कहा है। मीडिया में हफ्ते को जारी नोटिस की कॉपी के मुताबिक बंब ने चिखलेकर से 23 करोड़ के मुआवजे का मुतालबा किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर किसी शर्त के अवामी तौर पर माफ़ी मांगने और उनसे सोशल मीडिया पर शायद तमाम पैगामात को हटाने के लिए कहा है। नोटिस के मुताबिक चकलेकर ने तामीरात आमा के महकमे के अफसरों को नवंबर 2019 में खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि वह बम की शिकायतों पर तवज्जो न दें, वो एक ब्लैकमेलर हैं। केरला में कोरोना वायरस का दूसरा केस दर्ज हुआ है। महकमे सेहत के मुताबिक फ़िलहाल मुतासरा शख्स को एक अलहदा वार्ड में रखा गया है और इसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि इसकी हालत अब मुस्तहकम है। वायरस से मुतासरा शख्स हाल ही में चीन से वापस आया था। केरला में पहला कोरोना केस 3 दिन पहले दर्ज किया गया था। मुतासरा शख्स चीन के वुहान में ज़ेर तालीम है। वो वायरस के खौफ से केरला वापस आ गया था। इसके खून का नमूने पुणे भेजा गया था और कोरोना इन्फेक्शन में था। ओहदेदारों ने बताया कि इसकी हालत अब मुस्तहकम है। ताज़ा तरीन केस के साथ हिंदुस्तान में 2 अफराद में इन्फेक्शन की तस्दीक कर दी गई है।
चीन में इस वायरस से अब तक 304 अफराद की मौत हो गई है। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 304 हो गई है, जबकि तकरीबन 13,983 लोग इसकी जद में हैं। चीन के सरकारी ज़राए के मुताबिक इस इन्फेक्शन से हफ्ते को 45 लोग की मौत हुई और इस तरह से चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 304 हो गई। इस इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों की तादाद इतवार की सुबह तक 13,983 तक पहुंच गई थी, जिसमें 13,816 मरीज चीन के हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,100 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अभी तक लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिले वाज़े 331 रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला गुज़िश्ता साल दिसंबर के आखिर में वुहान शहर में सामने आया था। मौजूदा वक्त में दुनिया के 20 से ज़्यादा मुल्कों में फैल चुका है। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के खल्ब में वाक़ प्रताप पार्क में आज हुए ग्रेनेड हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार समेत मुतादिद दीगर भी जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि मुश्तबा मिलिटेंटों ने इतवार को दोपहर के करीब 12:40 पर प्रताप पार्क के कोने में खड़े सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाकर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार और कुछ आम शहरी जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि जख्मी एहलकारों और आम शहरियों को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस ग्रेनेड धमाके की वजह से इतवार को लगने वाले संडे मार्केट में अफरा तफरी मच गई और रेगल चौक से तारीखी घंटा घर तक के हिस्से में मौजूद लोगों को महफूज मुकामात की तरफ भागते हुए देखा गया। ताहम संडे मार्केट में तिजारती सरगर्मियां कुछ मिनटों तक मुअत्तल रहने के बाद दोबारा बहाल हो गई। दरअसल सीआरपीएफ के पीआरओ पंकज सिंह ने यूएनआई उर्दू को बताया कि धमाके में सीआरपीएफ के 2 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनकी शनाख्त हवालदार राजू बसवाल और एसके पटनायक के तौर पर हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि जख्मी एहलकार सी कंपनी 171 बटालियन सीआरपीएफ से वाबस्ता हैं। न्यूजीलैंड के साबिक वजीर आज़म माइक मोरे का इतवार की सुबह इंतकाल हो गया। 71 बरस के थे और सेहत से मुतालिक कई परेशानियों का सामना कर रहे थे। मिस्टर मोरे ने ऑकलैंड में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर आज आखिरी सांस ली। 1990 में न्यूजीलैंड के 34वें वज़ीर आज़म बने थे। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने मिस्टर मोरे के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तिजारत की आलमी तंजीम WTO के डायरेक्टर जनरल के मददगार के दौरान उन्होंने आलमी तिजारत को फ़रोग़ देने का गैर मामूली काम किया, जिसके उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। नए वज़ीर आला विंस्टन पेट्रिस ने मिस्टर मोरे की तारीफ़ करते हुए उन्हें न्यूजीलैंड के लिए सबसे बेहतर रहनुमाओं में से एक करार दिया। रियासत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शौहर ने बीवी का सर तन से जुदा कर दिया और कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। एसपी अरविंद क्षेत्रविधि के मुताबिक अखिल रावत नामी नौजवान जहांगीराबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ बिहारपुरा मौजे में अपनी बीवी के साथ रहता था। इस दौरान शौहर और बीवी में मुसलसिल झगड़े हो रहे थे कि शौहर ने आज हथियार की मदद से बीवी का गला काट दिया और सर कटी नाश लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा था कि रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। किनारे लगाओ और सब नमस्कार और ठीक है रुक जा मैं उतर ली। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। समता मामला निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने मुजरिमीन के अरकान खानदान का फैसला। 14 फरवरी को शादी तय है। कोरोना वायरस से चीन में फंस गई कर्नूल की लड़की। महाराष्ट्र में CAA का निफाज नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उदय ठाकुर ने कहा।
एयर इंडिया का एक और खुसूसी तैयारा 323 मुसाफिरों को लेकर चीन से लौटा। शाहीन बाग मुजाहिरे गाह से करीब CAA की तायद में मुजाहिरा, दाएं बाजू के मुजाहिरीन ने गोली मारो सालों को के नारे लगाए। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5 T20 में 7 रन से हराते हुए सीरीज में 5 के मुकाबले में 0 से क्लीन स्वीप हासिल की। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।